बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज चल रही है 6.6 जिसमें हम पहले 4 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। इसमें अब है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व्स। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व हम इससे पहले जो है वो वीडियो के अंदर इस आर्टिकल को जो है वो डिफ़ाइन कर चुके हैं, और वो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वो बनेगा psi1 माइनस psi2 इसका मॉड। अब psi1 जो है वो एक कर्व से आएगा, psi2 दूसरी कर्व से आएगा, और उससे पहले हम दोनों कर्व्स को सॉल्व करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड कर चुके होंगे। तो अब हम जो है वो पहले क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये इसमें स्टूडेंट्स गिवन क्या है, हमें गिवन ये है, गिवन के r इज़ इक्वल टू 1 है और r इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। अब r की वैल्यू इसमें पुट करें स्टूडेंट्स, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा बनेगा। यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के इक्वल आ जाएगा। ये आप फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो हैं वो पढ़ के आए हैं, और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। साइन थीटा इज़ पॉजिटिव, साइन थीटा इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट्स with the reference angle, इसका रेफरेंस एंगल जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बनता है वो रेफरेंस एंगल होता है। और इसका जो रेफरेंस एंगल है वो कितना है स्टूडेंट्स, ये साइन 30 यानी कि π/6 है, ये इसका रेफरेंस एंगल है। और वहाँ पे हमने ये भी बात की थी कि ये देखें, जो हमारे पास ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है, सेकंड में थीटा पाई माइनस रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है, थर्ड में थीटा पाई प्लस रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है, फोर्थ में थीटा जो है वो 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो पता है, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर 14 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किया। बहरहाल यहाँ से हमारे पास जो थीटा की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि फ़र्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में आएगा π/6 और सेकंड में आएगा पाई माइनस π/6, जो कि बनेगा π/6 और 5π/6। और r की वैल्यू 1 ही है हमारे पास। ठीक है, r की वैल्यू किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। तो पॉइंट्स जो हैं वो क्या बने स्टूडेंट्स, पॉइंट ये बन गए 1 एंड π/6 और दूसरा है 1 एंड 5π/6। ये हमारे पास जो है वो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं। अब दोनों के लिए जो है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे इसके लिए, फिर इसके लिए बात कर लेते हैं। अब उससे पहले हमने बेसिकली क्या करना है, इनके जो है वो psi1 psi2 फाइंड करना है। अब गिवन r किसके इक्वल है, गिवन r इज़ इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से dr/d थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। tan ऑफ psi1 किसके इक्वल है, r/d थीटा है, r/d थीटा है। r किसके इक्वल है, 1 के, और ये 0 के। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी अनडिफाइंड। ये आ गया tan ऑफ psi1। psi1 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, π/2 के इक्वल होगा, क्योंकि tan इनवर्स π/2 वो किसके इक्वल होता है, वो अनडिफाइंड या इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास psi1 आ गया। तो इसमें तो पॉइंट पुट करने की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि कांस्टेंट था, इसमें कोई वेरिएशन नहीं थी। दूसरी कर्व को देखते हैं, वो r किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा है। यहाँ से भी हमने साई फाइंड करना है, और इसको हम psi2 का नाम जो है वो दे देंगे। अब यहाँ क्या करते हैं, डी आर और डी थीटा फाइंड करते हैं। वो 2 साइन थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा,
कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ से tan ऑफ साई 2 जो है वो क्या बनेगा, दैट इज़ इक्वल टू r ओवर डी थीटा। r की वैल्यू क्या है, 2 साइन थीटा है, dr ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या है, 2 कॉस थीटा है। ये कैंसिल होके हमारे पास tan ऑफ साई 2 जो है वो आ गया। यहाँ से tan ऑफ साई 2 जो है, tan ऑफ साई 2 दैट इज़ इक्वल टू tan थीटा। तो दोनों तरफ tan इनवर्स ले लें तो साई 2 किसके इक्वल आ गया, ये थीटा के इक्वल ही आ गया। ठीक है जी। तो अब हमने करना क्या है, अब हम दोनों पॉइंट्स के लिए स्टूडेंट्स इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करते हैं। अब हम कहते हैं कि एट 1 π/6, ठीक है, तो साई 1 किसके इक्वल है, साई 1 तो यही रहेगा π/2, लेकिन साई 2 जो है इसकी जगह पे थीटा है, थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करें तो वो π/6 बन जाएगा। अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वो स्टूडेंट्स हमारे पास है साई 1 माइनस साई 2 मॉड, वो किसके इक्वल है, साई 1 माइनस साई 2 मॉड के इक्वल है। अब हमने करना क्या है, साई 1 और साई 2 की वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करनी है। साई 1 की वैल्यू क्या है, दैट इज़ π/2, साई 2 की वैल्यू क्या है, π/6 है। इसका एलसीएम ले लो तो ये एलसीएम आएगा 6, यह बनेगा 3 पाई माइनस पाई आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 2 π/6, और ये भी कैंसिल होके π/3। तो इस पॉइंट के लिए जो पॉइंट ऑफ हमारे पास जो है वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल आ गया, वो हमारे पास आ गया π/3 के इक्वल आ गया, दैट इज़ इक्वल टू π/3। और दूसरा अब हमने जो है वो एंगल फाइंड करना है और वो है 1 × 5 π/6। वो क्या है, 1 × 5 π/6, वो हम जो है वो फाइंड करते हैं, वो एंगल कितना आता है। तो अब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एट 1 × 5 π/6। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास साई 1 जो है वो किसके इक्वल है, साई 1 इज़ इक्वल टू π/2, और साई 2 किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। साई 2 किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। अब हमने करना क्या है, इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो साई 1 तो यही रहेगा क्योंकि ये हमारे पास थीटा इसमें मौजूद नहीं है। साई 2 की वैल्यू जो है वो 5 π/6 आ जाएगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज़ इक्वल टू साई 1 माइनस साई 2 मॉड। अब साई 1 किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू π/2 माइनस 5 π/6। ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू, ये बनेगा 3 π/2 माइनस 5 ये बनेगा 3 पाई माइनस 5 π/6, दैट इज़ इक्वल टू माइनस 2 π/6। ये कैंसिल होके 3 आ जाएगा तो माइनस π/3, ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस π/3। अब मॉड लेंगे तो ये क्या रह जाएगा, ये π/3 ही रह जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर भी जो इनके दरमियान एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, हमारे पास π/3 ही है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमने फाइंड क्या करने थे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शंस फाइंड करने थे। उसके लिए हमने साई 1 साई 2 फाइंड किया, पॉइंट पुट किया और हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शंस आ गए। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अगर जो है वो सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन क्या है, गिवन ये है कि r इज़ इक्वल टू a थीटा, r इज़ इक्वल टू a थीटा, एक इक्वेशन गिवन है,
और आर थीटा इज़ इक्वल टू ए, ये दूसरी इक्वेशन गिवन है। हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? हम फाइंड करना चाहते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शंस। तो सबसे पहले तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं आपस में। अब यहाँ पे ये देखें, इसमें पुट इन 2 करें 1 को, तो ये किसके इक्वल आएगा? ए थीटा इंटू थीटा इज़ इक्वल टू ए। 1 इससे कैंसिल, तो थीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 1 के। यहाँ से थीटा की 2 वैल्यूज़ आ गई प्लस माइनस 1। तो बारी बारी इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस की जो है वो बात करेंगे। अब आर किसके इक्वल है? आर इज़ इक्वल टू ए थीटा है। तो यहाँ से डी आर ओवर डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? वो ए के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि tan ऑफ साई 1 किसके इक्वल है? आर ओवर डी थीटा। आर किसके इक्वल है? ए थीटा के, और डी आर ओवर डी थीटा किसके इक्वल आया है? ए के। ये कैंसिल होके हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी? वो वैल्यू आ जाएगी थीटा के, यानी कि tan ऑफ साई 1 इज़ इक्वल टू थीटा। एक वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आ गई। इसी तरह 2 इम्प्लाइज 2 की अगर हम बात करें तो आर थीटा किसके इक्वल है? दैट इज़ इक्वल टू ए। यहाँ से आर की वैल्यू निकालें तो ए ओवर थीटा के इक्वल आ गई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? ये ए की है, आर की है, ए ओवर थीटा। अब यहाँ से डी आर ओवर डी थीटा फाइंड करें स्टूडेंट्स। तो डी आर ओवर डी थीटा दैट इज़ इक्वल टू ए डी ओवर डी थीटा। थीटा की पावर ऊपर ले जाएं तो वो ये -1 हो जाएगी। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। तो डी आर ओवर डी थीटा दैट इज़ इक्वल टू ए -1 थीटा रेज टू पावर -2 दैट इज़ इक्वल टू -a ओवर थीटा स्क्वायर। अब tan साई 2 किसके इक्वल होगा? tan साई 2 इज़ इक्वल टू आर ओवर डी थीटा। आर किसके इक्वल है? a ओवर थीटा के इक्वल है। डी आर ओवर डी थीटा क्या है? -a ओवर थीटा स्क्वायर है, -a ओवर थीटा स्क्वायर है। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो a ओवर थीटा इंटू माइनस थीटा स्क्वायर ओवर a से कैंसिल, थीटा ए से कैंसिल, तो ये tan ऑफ साई 2 ये किसके इक्वल आ गया? ये माइनस थीटा के इक्वल आ गया। ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स tan साई 1 और tan साई 2 इन दोनों की जो है वो वैल्यूज़ आ गई हैं। एक की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? थीटा आई है, और दूसरी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है माइनस थीटा के इक्वल। अब हमने करना क्या है? इनकी वैल्यूज़ को जो है वो थीटा इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर भी फाइंड करनी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और -1 के ऊपर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर थीटा इज़ इक्वल टू 1। फॉर थीटा इज़ इक्वल टू 1, थीटा 1 के लिए tan ऑफ साई 1 वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के, एंड tan ऑफ साई 2 वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो -1 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि हमने इस थीटा की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दी? 1 वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे साई 1 किसके इक्वल बनेगा? साई 1 tan इनवर्स 1 दैट इज़ इक्वल टू π/4। साई 2 ये किसके इक्वल आएगा? ये हमारे पास नेगेटिव में है। अब tan नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? tan नेगेटिव जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जो है वो हमने लिखनी है, वो लिखनी है π-π/4 लिखनी है। सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या आएगी? π-π/4 होगी, जो किसके इक्वल है? 3π/4 के इक्वल है। अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? हम फाइंड करना चाहते हैं साई 1 माइनस साई 2, यानी कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज़ इक्वल टू साई 1 माइनस साई 2 मॉड, यह आ जाएगा π/4 माइनस 3π/4, इसका मॉड आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा पाई माइनस 3π डिवाइडेड बाय 4, यानी कि -2π/4। ये क्या बन जाएगा? -π/2 दैट इज़ इक्वल टू π/2। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो स्टूडेंट क्या आ गया? π/2 आ गया।
ये हमने बात की है फॉर थीटा इज़ इक्वल टू 1 के लिए। अब हम बात करते हैं फॉर थीटा इज़ इक्वल टू -1 के लिए। अब इसमें स्टूडेंट्स सिर्फ फ़र्क क्या होगा, फॉर थीटा इज़ इक्वल टू -1 के लिए, फॉर थीटा इज़ इक्वल टू -1 के लिए tan ऑफ psi1 ये -1 आ जाएगा, और tan ऑफ psi2 माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। अब उस बुनियाद पे यहाँ से जो psi1 अब निकलेगा वो 3π/4 होगा इसी तरह, और यहाँ से जो psi2 निकलेगा वो हमारे पास जो है वो π/4 आ जाएगा। फिर हमने लिखना है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये इक्वल आ जाएगा psi1 माइनस psi2 मॉड, यानी कि 3π/4 माइनस π/4 इसका मॉड आ जाएगा। ये क्या बनेगा, इसका आप एलसीएम लें 4 तो ये 3π माइनस पाई आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल होता है, 2π/4 के इक्वल होता है। ये से कैंसिल, दैट इज़ इक्वल टू π/2। तो ये भी हमारे पास जो है वो π/2 आ गया। इसका मतलब थीटा इज़ इक्वल टू -1 और थीटा इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शंस हैं वो क्या हैं, वो सेम हैं, और वो क्या हैं, वो हमारे पास π/2 हैं। ये थे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को और क्वेश्चन नंबर 8 को। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।